आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी बुधवार 25 मई 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जमुना दशमी है। आप सभी को जमुना दशमी उत्सव की खूब खूब बधाई। आज के प्रभु श्री जी के दर्शनों के साथ ही जमुना दशमी की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना एवं सेवा क्रम की प्रस्तुति है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज से ही रोहिणी नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, जिसकी जानकारी हम पूर्व की प्रस्तुतियों में दे चुके हैं। पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी पुष्टि के प्रमुख तत्वों में से एक हैं। आप प्रभु की चतुर्थ प्रिया हैं और आपकी कृपा प्रभु की प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इन दिनों में श्री यमुनाष्टक एवं श्री यमुना जी के 40 पदों का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप प्रभु के सन्मुख सदैव विराजित रहती हैं, जिनके दर्शन हम नित्य करते हैं। अब एक दर्शन और कर लेते हैं। यह दर्शन श्री वल्लभ निधि हवेली जुहू मुंबई से साभार लिए हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, पुष्टि सेवा प्रणालिका के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में प्रभु को चंदन धराया जाना उत्तम माना गया है। प्रभु को श्री अंगों में 5 स्थलों पर श्री वक्ष स्थल, दोनों श्रीहस्त एवं श्री चरण कमलों में चंदन धराया जाता है। चंदन धराने की इस सेवा के ही यह आज के दर्शन हैं। चंदन धराने के भाव के हल्के से कीर्तन के साथ दर्शन करें। तत्पश्चात हम प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा। सौंधे की लपट झपट, सौंधे की लपट झपट, पवन फैरन में, पवन फैरन में। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगा। प्यारी। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जगत में श्री यमुना जी परम
कृपाने। ज्येष्ठ कृष्ण दशमी यमुना दशमी के भाव से मनाई जाती है। आइए पहले भावना देखते हैं, फिर दर्शन करते हैं। मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार श्री यमुना दशमी के उत्सव के भाव के धराए जाते हैं। प्रभु की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी के भाव से यमुना दशमी का उत्सव है। देखते हैं क्या भाव। आज श्री जी की सेवा में क्रम थोड़ा विशेष रहता है। श्री यमुना जी के उत्सव का भाव होने के कारण आज आरती 2 समय थाली में की जाती है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में प्रभु को सत्वा के लड्डू अरोगाए जाते हैं, तो राजभोग की सकड़ी में खंडरा प्रकार अरोगाए जाते हैं। यह खंडरा प्रकार प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन खांडवी का ही एक रूप है। श्री जी की प्रभु सेवा में इसे खंडरा की कड़ी कहा जाता है और यह सामग्री वर्ष में कई बार बड़े उत्सवों पर और विशेषकर अन्नकूट पर अरोगाई जाती है। इसके साथ ही आज राजभोग पश्चात मणिकोठा और ढोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। ढोल तिवारी की सभी दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सन्मुख रुई की बतखें रखी जाती हैं, वहीं लकड़ी के खिलौना जिनमें मगरमच्छ, कछुआ, रुई की बतखें आदि होती है, इनको जल में तैराया जाता है। सुंदर कमल और अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। ढोल तिवारी से ध्रुव बारी के छोर पर नीचे की ओर चांदी का सिंहासन और यमुना जी के घाट के भाव से 4 सीढ़ियां भी सजाई जाती हैं। आज विशेष रूप से पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज श्री जी में उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं और भोग के समय सभी सज्जा हटाकर ढोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शनों का आनंद लेते हैं। आज के उत्सव की एक विशेषता और है। आज यमुना दशमी के उत्सव पर जब प्रभु के समक्ष जल भरा जाता है यमुना जी के भाव से, तब आरती भी प्रभु की जल में खड़े होकर की जाती है। जबकि प्रभु की जो नित्यवत आरती होती है वह निज मंदिर में ही हो। यमुना दशमी के इस भाव से श्री जी की साज सज्जा में आज दूधिया रंग की घास फूस की पिछवाई सजाई जाती है और इसी प्रकार के वस्त्र खंड पाट आदि पर भी बिछाए जाते हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़घाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़घाजी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को जालीदार तनिया एवं श्वेत मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें प्रभु को आज आड़बंद धराया जाता है। आज धराया जाने वाला आड़बंद गोल किनार वाला होता है। अब श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा छेड़ान का कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज श्वेत मलमल के श्याम झाई का फेंटा धराया जाता है, जिसके ऊपर सिर पेच, लोम, मोर पंख के दोहरा कतरा जिन्हें खंडेला भी कहते हैं एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। तो श्वेत पुष्पों की 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है।
आज 3 कमल की छड़ी के साथ गंगा जमुनी के अर्थात स्वर्ण एवं रजत की मिश्र धातु के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मंगला में नमो देवी यमुने, राजभोग में करत जल केल या आवत, आरती में कृपा रस नैन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पोड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग एवं रसोई में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्त निर्मित एवं हस्तचलित पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। विनती करते तुरत सुन लेनी। विनती करते तुरत सुन लेनी। भाई मोह पैजू दयाल। भाई मोह पैजू दयाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जो को मज्जन करत निरंतर
डर पत है यम काले ताते डर पत है यम काले ब्रजपति की दे प्यारी कालिंदी ब्रजपति की अति प्यारी कालिंदी स्मरत होत निहाल स्मरत होत निहाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल जगत में श्री यमुना जी पर सुंदर यमुना
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।